किसान भाइयों, गन्ना बुवाई का समय आ गया है और आज जानेंगे गन्ना बुवाई की बुवाई से लेकर कटाई तक A to Z वैज्ञानिक जानकारी। गन्ना बुवाई में समय का अपने अलग ही महत्व है। यदि हमारा गन्ना सही समय पर बोया जाता है तो हमारे गन्ने से जो उत्पादन मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो होता है टेम्परेचर का, क्योंकि गन्ना बुवाई के लिए जो टेम्परेचर होता है 20 से लेकर 30 तक अच्छा होता है। यदि 20 से लेकर 30 तक हम टेम्परेचर पर गन्ना बोएं तो हमारे जो गन्ने का जमाव है वो ज़्यादा आता है। इसका कोई मतलब नहीं कि कौन से महीने में गन्ना बोया जाए। सबसे पहले बात करते हैं बीज के चयन का, क्योंकि बीज का चयन भी बहुत ज़रूरी है। हमें एक ऐसी प्रजाति का चयन करना है जिस प्रजाति में रोग नहीं हो। इसके बाद करना होता है बीज का चयन। अब बीज का चयन करने के लिए हमें अच्छी प्रजाति का चयन करना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जिनमें रोग ज़्यादा आते हैं। हमें एक ऐसी वैरायटी लेनी है जिसमें रोग कम आते हैं और जिसका मतलब होता है कि हमारी जो लागत है वो कम आती है। और हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि कम लागत में ज़्यादा उत्पादन मिले। 2024 के लिए जो गन्ना आपके लिए वैरायटी होगी 13235, इसमें रोग कम आते हैं और ये वैरायटी काफ़ी शानदार वैरायटी है। शुगर की मात्रा अच्छी है, चीनी का जो पड़ता है वो अच्छा है और उत्पादन भी ज़्यादा है और इसमें बीमारियां ना के बराबर हैं। और जो वैरायटी हैं जैसे 0238 का हम अधिकतर बो रहे थे, ले उसमें रोग ज़्यादा आने लगे हैं। टॉप बोरर हो या रेड रॉट हो या पोका बोइंग हो, रेड रॉट से तो खेत के खेत सूखने लगे हैं। अब हमें 13235 का प्रयोग करना होगा बुवाई में। इसके बाद दो वैरायटियाँ और आती हैं, वो होती हैं 11015 और PV95। लेकिन दोस्तों, ये जो PV95 है और 11015 है, ये यूपी में इसकी मान्यता नहीं है। जिन क्षेत्रों में इसकी मान्यता है वही किसान भाई बोएं और बाकी अपने शुगर मिल से मालूम करके आप इन वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। इसके बाद करनी है ज़मीन की तैयारी। इसके लिए 2 गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके बाद कल्टीवेटर से जुताई करनी चाहिए और रोटावेटर भी हम चला सकते हैं, ताकि ज़मीन हमारी अच्छी भुरभुरी हो जाए और हमें बीज जमने में हमारे में सहायता मिले। अगली तैयारी है भूमि शोधन की। भूमि शोधन के लिए हमें 10 से 15 दिन पहले ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर के खाद में मिलाकर रख देना चाहिए और वो एक ऐसे स्थान पर रखें जहाँ छायादार स्थान हो, धूप नहीं जाती हो, और उसे 3 दिन में 4 दिन में ऊपर नीचे फावड़े इस तरह से करते रहना चाहिए और उसे हल्का पानी छिड़कते रहना चाहिए। जब 10 से 15 दिन हो जाएं तो उसे हम अंतिम जुताई पर गोबर के खाद में मिलाकर इसे बिखेर सकते हैं और मिला सकते हैं। अगला कार्य करना है बीज शोधन का। बीज शोधन के लिए हमें जहाँ तक हो सके हमें 2 आँख के टुकड़े रखने चाहिए। सिंगल आँख के भी रख सकते हैं। और उन टुकड़ों को करने के बाद आप एक दवाई आती है कार्बेंडाजिम 50% WP, इसे पानी में घोलकर आप इन टुकड़ों को आधे घंटा कम से कम रख दें, ताकि हमारा जो बीज शोधन हो जाए। उसके बाद बुवाई करें। और बीज शोधन के लिए हम या तो किसी बड़े बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं या हम ज़मीन में गड्ढा करके उसमें पॉलीथीन बिछाकर पानी भरकर और उसमें अपने टुकड़ों को डाल सकते हैं, जिससे हमारी जो बीज है उसका बीज शोधन हो जाता है। बीज शोधन का ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे बीज में फंगस नहीं आ पाती है, बीज सड़ने नहीं पाता है, कुल मिलाकर ज़्यादा हमें उससे जमा मिलता है। कार्बेंडाजिम आपको किसी अच्छी कंपनी का लेना है और कार्बेंडाजिम जो मेन रूप से आता है वो आता है बाविस्टिन के नाम से। ये काफ़ी फेमस है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और बुवाई के समय आपको जो फर्टिलाइजर प्रयोग करने हैं वो करना है, या तो आप DAP का प्रयोग कर सकते हैं या आप 12-32-16 का प्रयोग कर सकते हैं या सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप DAP का प्रयोग करते हैं तो DAP आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और 25 किलोग्राम आपको इसके साथ MOP लेनी है। और यदि आप 12-32-16 का प्रयोग करते हैं तो इसमें आपको जो पोटास है उसको लेने की आवश्यकता नहीं है, MOP को लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें पोटास होती है। इसमें तीनों तत्व समान सही प्रकार से होते हैं। जो 12-32-16, तो इसे आप 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और बात रही सिंगल सुपर फास्फेट या SSP की, तो आप SSP के आप 3 बैग लेने हैं। 3 बैग SSP के और 30 किलोग्राम आपको लेना है यूरिया। और इसके साथ आपको MOP 25 से 30 किलोग्राम MOP लेनी है। तो इन्हें आप बुवाई से पहले
जो भी आप खाद उचित समझें, जो सही समय पर मिल जाए, उसे आप बुवाई से पहले नालियों में डाल दें। नालियों में डालने के पश्चात आप गन्ने के टुकड़े डाल दें। तो दोस्तों इससे बड़ा फ़ायदा ये होता है, जब आप गन्ने के टुकड़े पहले डालते हैं तो खाद ऊपर से डालते हैं तो ये खाद के संपर्क में आँख आ जाती हैं। और यदि आप पहले खाद डाल देते हैं और खाद डालने के बाद आप टुकड़े डालते हैं तो उससे पहले हल्की मिट्टी खाद के ऊपर आ जाती है, जिससे हमारा जो बीज है, बीज की जो आँखें हैं अधिकतर खाद के संपर्क में नहीं आती हैं, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता है और हमारा जमाव ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं दवाई के प्रयोग की। बुवाई के समय जो आप प्रयोग दवाई करनी है वो है फिप्रोनिल 5% आपको 500 ml लेना है और थाइमेथोक्सम 25% आपको 500 ग्राम लेना है। इन दोनों को आप 2 लीटर पानी में घोलिए और इस घोल को आप बारीक मिट्टी या बालू रेते में मिलाइए और उसे जो आप खाद आपने बिखेरना है उस खाद में मिलाकर आप जो है नाली में डलवा दें। उसके बाद गन्ने के पेड़े डलवाएं, तो इससे हमारा जो गन्ना है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। बुवाई के 1 महीने के बाद हमें पहली सिंचाई करनी है और सिंचाई के समय हमें यूरिया का प्रयोग करना है। और यदि आपने पहले खाद के साथ विभिन्न प्रकार के कीटनाशक यूज नहीं किए हैं तो इसमें आप रीजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सिंचाई से पहले आप कोराजन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप कोराजन का प्रयोग करते हैं तो 150 ml कोराजन लेकर उसे 400 लीटर पानी में घोलकर आप बुवाई के 30 दिन बाद, अर्थात जब हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई से पहले हमें सूखे खेत में उसका जो नोजल होता है मशीन का, उसे ढीली करके चौड़ी धार करके हमें ड्रिंचिंग करनी है और ड्रिंचिंग करने के 24 घंटे के अंदर हमें सिंचाई करनी है। तो इससे हमारे बहुत से कीट खेत में नहीं आ पाते हैं, जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा काम करता है और इससे हमारे जो गन्ने की जो पत्तियां हैं काफ़ी चौड़ी हो जाती हैं और ज़्यादा हरियाली आती है। जब हमारा गन्ना 60 दिन का होता है, अर्थात पहली सिंचाई से 30 दिन बाद आप दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। यदि बीच में बरसात आ जाती है तब बात अलग रही, लेकिन 60 दिन में हमें दूसरी सिंचाई करनी है और दूसरी सिंचाई के समय हम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें यूरिया के प्रयोग की जगह कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग इस समय करना चाहिए। यदि हम कैल्शियम नाइट्रेट का इस समय प्रयोग करते हैं तो जो हमारे कल्ले हैं वो बहुत तेज़ी से निकलते हैं और ज़्यादा निकलते हैं और हमारा गन्ना भी तेज़ ग्रोथ करता है और उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है तेज़ होती है। जो गन्ने का जो कल्ला है वो मोटा होता है और दमदार होता है। अब अवस्था आती है गन्ने की 90 से 100 दिन की अवस्था। ये जो अवस्था होती है ऐसी होती है कि इससे हमारा जो गन्ना थोड़ा विकास कर गया होता है, तो इस समय हम मिट्टी लगाने का काम कर सकते हैं। और मिट्टी लगाने से पहले हमें एक बार खाद का प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। और ये जो खाद आपका DAP हो सकता है, 12-32-16 हो सकता है, या सिंगल सुपर के साथ आपका जो MOP और यूरिया हो सकता है। इन तीनों में से एक खाद हमें अवश्य लाना चाहिए और मिट्टी हमें अपने गन्ने को चढ़ा देनी चाहिए। इसके बीच में हमें समय समय पर अपने खेत को देखते रहना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की फंगस तो नहीं है, किसी प्रकार का कीट तो नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बीच में पोका बोइंग आ सकता है। पोका बोइंग से बचने के लिए हमें जो कार्बोनिल प्लस मैनकोजेब होता है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर और 300 लीटर पानी में घोलकर हमें स्प्रे करना चाहिए, जिससे हमारी जो फसल है वो पूरी तरह फंगस से सुरक्षित रहती है। यदि हमारी फसल छोटी है तो पानी 150 लीटर से 200 लीटर तक लगता है। यदि हमारी फसल बड़ी हो गई है तो 300 लीटर तक पानी भी लग जाता है। तो इस प्रकार हमें कीटों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई कीट लगता है तो उसके अनुसार जो सही कीटनाशक होता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे हम भी समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे कि किस समय क्या करना है। जब हमारी फसल 2 महीने की होगी तो क्या करना है, 3 महीने की होगी तो करना है, तो इसकी जानकारी हम चैनल पर आपको देते रहेंगे। तो उन वीडियो को आप देखने के लिए लगातार चैनल पर बने रहिए। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इसके बाद बात आती है जब गन्ना हमारा हो जाता है 150 दिन का, तो उस समय हम देखते हैं कि हमारे गन्ने में कोई कीट तो नहीं है या फिर कीट आने की संभावना तो नहीं है, मौसम कैसा है उसके अनुसार। और एक कार्य हम कर सकते हैं कि हम अपने गन्ने में ट्राइकोकार्ड लगा सकते हैं। और ये ट्राइकोकार्ड एक विशेष प्रकार के कार्ड्स होते हैं जो आपको
जो प्रयोगशाला से मिल जाएंगे, इन्हें लेकर आप गन्ने के खेत में आप लगा दीजिए। इससे जो विभिन्न प्रकार के जो कीट आते हैं, खासतौर से जो टॉप बोरर आता है वो भी नहीं आ पाता है, इन ट्राइकोकार्ड से रुक जाता है। और समय समय पर इसका आप ध्यान रखें। जब हमारा गन्ना हो जाता है 160 से 180 दिन का, तो उस समय हमें बधाई की आवश्यकता होती है। तो हमें अपने गन्ने की बधाई करनी चाहिए। और इसके लिए आपको चाहिए कि जब हमारे गन्ने में 4 फुट गन्ना पड़ जाए तो हम पहली बधाई कर सकते हैं। और पहली बधाई इस प्रकार करें कि जो ऊपर की जो हरी पत्तियां आएँ वो बधाई में नहीं आनी चाहिए। या तो आप नीचे की पीली पत्तियों का प्रयोग कीजिए या आप जूने का प्रयोग करें, जिससे जो हरी पत्तियां प्रभावित ना हो। क्योंकि दोस्तों, हरी पत्तियों के प्रभावित होने से जो हमारा फोटोसिंथेसिस है पौधे का, वो रुक जाता है, जिससे हमें हानि होती है। तो इससे बचें ताकि आपका जो गन्ना है अच्छी लंबाई ले सके, अच्छी मोटाई ले सके। जब हमारे गन्ने की फसल 200 से 210 दिन की हो जाती है तो उस समय हम दूसरी बंधाई कर सकते हैं। और दूसरी बंधाई में भी ये ध्यान रखना है कि जो गन्ने की जो पत्तियां हैं, पीली पत्तियों का ही हम प्रयोग बंधाई के लिए कर सकते हैं। अब वीडियो के अंत में हम बात करते हैं बड़े काम की बात का। तो बड़े काम की बात आपके लिए गन्ने में ये होती है, जब आप गन्ने की बुवाई करते हैं तो गन्ने की बुवाई से पहले आप एक माइक्रोट्रेंच का फार्मूला अपना लीजिए। इसे आप अपने खेत में डालिए। यदि आपने इसका प्रयोग कर लिया तो मेरा दावा है कि आपका गन्ना कभी पीला नहीं पड़ेगा। गन्ने की जो पत्तियां हैं, जो अगोला है, कटाई तक हरा रहेगा और यहाँ तक कि इसका असर आपकी पेड़ी पर भी रहेगा। तो इसके लिए आप फार्मूला नोट कर लीजिए। आपको लेना है फेरस सल्फेट 10 किलो, जिंक सल्फेट 10 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य जाइएगा। इसी के साथ इस वीडियो करते समाप्त। नमस्कार।